दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ममता पहाड़ी में। दोस्तों, मैं आज आपको भगवत गीता के श्लोक और उनके अर्थ सुनाऊंगी। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणयायम परमस्य नैवं सन्ति हि पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान कृष्ण की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रजम् अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार से अपनी शरण में आए हुए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मालिने नेमोचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने सकीर्त गीतामृत स्नानम संसार मलम नाशनम। मनुष्य जल के समान जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन भवसागर से मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमे शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद बनावश्य मुखा पदानी सीता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव ही नहीं है। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षद सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या कहा। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार से मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख दुख को भोगता है। संसार में सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण के उद्भूत हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। भगवान किसी के भी अधीन नहीं है, वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा रखते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी है, मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए हैं। योग में सिद्ध योगी और अपने शरीर को त्यागने के स्थान पर और समय की व्यवस्था करते हैं और अन्य मनुष्यों का इस प्रकार से कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यदि भली भांति जानते हैं तो वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा के लिए तत्पर होते हैं। विश्व रूपी दर्शन कर स्तंभ हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुख, आंखें देख रहा हूँ जो सर्वस्व फैले हुए हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत है, ना मध्य है, ना आदि है। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहते हैं। मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ ले तो वह आत्मोन्नति कर सकता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना
उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। भगवान ने बार बार यह शब्द कहा है कि यदि अंत समय में वह मुझे याद करे और मेरा नाम श्रवण करे तो वह निश्चित ही मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब हम नित्य भगवान का चिंतन करें, नित्य भगवान की पूजा करें, नित्य आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहें, तभी संभव है। नहीं तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हम पूरा दिन अपने सांसारिक कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं, सांसारिक वस्तुओं में ही व्यस्त रहते हैं। तो हम मृत्यु के समय कैसे परमात्मा को स्मरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि आप पशुओं जैसी चेतना आपने बना रखी है तो आपको पशु का ही शरीर मिलेगा। यह भगवान ने भगवत गीता में भी बार बार कह रखा है और बार बार वह यही बात कहते हैं कि यदि तुम जिस प्रकार से कर्म करोगे उसी प्रकार का तुम्हें फल प्राप्त होगा। दूसरा कुछ भी, तुम ही अपने सुख दुख के कारण हो, तुम्हारे कर्म ही सुख दुख के कारण है। भारतामृत सर्वस्य विष्णुवस वक्त्रादिनी श्रितम गीता गद्योद विद्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता, अद्वैत उसके लिए क्या कहा जाए। भगवत गीता रूपी अमृत पान है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने मूल रूपी विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवान के मुंह से निकली हुई गंगा भगवान के चरणों में निकली है। निसंदेह भगवान के मुख और चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम कर पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, सच है। परमात्मा की निकली हुई साक्षात वाणी है, साक्षात भगवान है भगवत गीता, और कुछ नहीं। सर्वोपरि सदो गावो दोघा गोपाल नंदनम पार्थोऽवश्यं सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। यह गीता परिदर भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। ग्वाल बालों के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है। सारे विद्वान सूक्त भक्त भगवत गीता के अमृत रूपी दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रमेवं एको मंत्रस्ते नमामि यानि कर्मापति एकम तस्यम देवस्य देवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अद्वैत एक एवं शास्त्र देवकी पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्रम एवं सारे विश्व के लिए एक दर्शन हो। श्री कृष्ण एको मंत्र से नमामि यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना, उनके नाम का कीर्तन, यही भगवान की सेवा है। भगवत गीता तो काफी लंबी है, ये छोटी सी वीडियो में भगवत गीता सुना पाना असंभव है। बस थोड़े से ही श्लोक सुना पा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के श्लोक मेरे पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल ममता पहाड़ी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय राधे कृष्णा, जय अर्जुन, जय भगवत गीता, जय श्री भागवत, जय परमपिता परमात्मा। नमस्कार।